हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 11 जिसका नाम है बीजगणित। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 10 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 11 शुरू करते हैं। रानू के दादाजी रोज़ कबूतरों को दाना डालते हैं। सोमवार बुधवार रानू रोज़ कबूतर गिनती है। किसी दिन केवल 2-4 तो कभी 8-10 कबूतर होते हैं। इस तरह रोज़ कबूतरों की संख्या बदलती रहती है। इस तरह समय के साथ बदलने वाली राशियाँ चर राशियाँ कहलाती हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई राशियों में से चर राशियों को छांटकर डब्बे ए में डालिए। प्रत्येक चार राशि के लिए डब्बा बी में कारण दीजिए कि वह चार राशियों क्यों हैं। बाकी बची हुई राशियों को डब्बे सी में डालिए। एक कालांश की अवधि अपनी कक्षा में बच्चों की संख्या, आपके कक्षा अध्यापकों की संख्या, एक वर्ष में महीने की संख्या, एक कक्षा के बच्चों का कद, स्कूल में कक्षाओं की संख्या, एक कक्षा के बच्चों का वजन, जनवरी महीने में दिनों की संख्या, भारत की जनसंख्या, आपकी गणित की किताब में पन्नों की संख्या, सप्ताह में दो दिनों की संख्या, एक पेड़ पर फूलों की संख्या, पौधे की लंबाई। ए, कक्षा में बच्चों की संख्या। डब्बा ए, कक्षा में बच्चों की संख्या, स्कूल में कक्षों की संख्या, कक्षा में बच्चों का वजन, कक्षा में बच्चों का कद, कक्षा में अध्यापकों की संख्या, भारत की जनसंख्या, पेड़ पर फूलों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की लंबाई। ये सभी समय के साथ बदलती हैं। एक कालांश की अवधि, एक वर्ष में महीनों की संख्या, जनवरी में दिनों की संख्या, गणित में पन्नों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, ये नहीं बदलती। इनके अलावा और कौन कौन सी राशियां चर हो सकती हैं, कुछ राशियां लिखिए। जैसे एक गांव के लोगों की संख्या, पर्यटन स्थल पर यात्रियों की संख्या। प्रश्न 2, नीचे दिए हुए त्रिभुजों के पैटर्न को ध्यान से देखिए और सारणी को पूरा कीजिए। त्रिभुज की संख्या 1, तिल्लियों की संख्या 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15, 6, 18, 7, 21 अप टू n तक 3n। n त्रिभुज बनाने में लगी तिल्लियों की संख्या 3n। प्रश्न 3, नीचे दिए गए व्यंजकों में से संख्यात्मक व बीजीय व्यंजकों को छांटकर उपयुक्त कॉलम ए या ब में लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ संख्या दी हुई है। कॉलम ए, संख्यात्मक व्यंजक 2 + 3, 11 - 10/5, 18 / 9 = 2, 16 × 5 = 7। कॉलम ब, बीजीय व्यंजक p, 5p, a/2, b² m + 5 x - 2, b/2, 1 = 3x + y/2। प्रश्न 4, बीजीय व्यंजकों के रूप में लिखिए। किसी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक 3x + 5, किसी संख्या के 1/3 से 4 कम x/3 - 4। गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। 3 मीटर का 7 गुना, इसमें आएगा 3m × 7। 90x का 11वां भाग, यह आएगा 90x/11। -z के चौथाई से 8 कम, -z/4 -8। y के
4 गुना से 5 कम, y इंटू 4 इज इक्वल टू 5। सोनू आज n साल का है। 8 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी? n-8। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी? n+5। x वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी? n+x। y वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी? x-y। रामू को गणित की पहली परीक्षा में x अंक मिले, दूसरी परीक्षा में उसको पहली संख्या से 25 अंक अधिक मिले। बताइए रामू को दूसरी परीक्षा में कुल कितने अंक मिले? इसका आंसर है x+25। गोलू के पास x मिठाइयाँ थीं, जिसमें से उसने 10 मिठाइयाँ खा लीं। अब गोलू के पास कितनी मिठाइयाँ बचीं? इसका आंसर है x-10। एक कार की चाल ट्रक की चाल से 15 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यदि कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है x-15 किलोमीटर पर आवर। प्रार्थना सभा की एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं, तो ऐसी n पंक्तियों में कितने बच्चे होंगे? इसका आंसर है 10n। रिक्त स्थान को भरिए। अजय के पास फलों की 3 टोकरियां हैं। यदि प्रत्येक टोकरी में 5 आम हैं तो अजय के पास कुल कितने आम हैं? इसका आंसर है 15। यदि प्रत्येक टोकरी में x सेब हैं तो अजय के पास कुल सेब 3x। यदि प्रत्येक टोकरी में x+2 संतरे हैं तो अजय के पास कुल कितने संतरे होंगे? 3x+6। यदि अजय के पास के फूलों की p टोकरियां हैं तो प्रत्येक टोकरी में q-2 संतरे हों तो अजय के पास कुल संतरे p इंटू q-2 होंगे। एक कक्षा में x बेंच हैं। एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। यदि x=5 हो तो कक्षा में कुल कितने बच्चों की संख्या होगी? इसका आंसर है 20। यदि x=8 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर है 32। यदि x=z हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर है 4z। नीचे दी गई तालिका को समझते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, आम बोलचाल की भाषा में परिस्थितियाँ। मीना के पास सलमा से 12 मोती कम हैं। माना कि यदि सलमा के पास मोती y, बीजीय अभिव्यक्त मीना के पास मोती y-12 और x+12। दूसरा, रहीम करीम से 7 वर्ष बड़ा है। यदि करीम की उम्र x, रहीम की उम्र x+7, करीम की उम्र y-7। विकास की उम्र रजनी की उम्र की 1/3 है। यदि रजनी की उम्र y तो विकास की उम्र y/3, रजनी की उम्र 3x। चौथा, राम की माँ की आयु राम की आयु से 4 से 10 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x, राम की माँ की आयु 4 × -10 और y+10/4। नीचे दी गई तालिका को समझिए और उनको पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये तालिका दी हुई है, आप इसे यहाँ से देख के भर सकते हैं। यदि p = 2, q = -1, r = 3 है तो कॉलम ए में दिए गए प्रत्येक व्यंजकों को कॉलम बी में दिए गए उसके मान से मिलान कीजिए। तो पहले को मिलाएंगे तीसरे से, दूसरे को मिलाएंगे 7वें से, तीसरे को मिलाएंगे पहले से, चौथे को मिलाएंगे चौथे से, 5वें को मिलाएंगे छठे से, छठे को मिलाएंगे 8वें से, 7वें को मिलाएंगे दूसरे से, 8वें को मिलाएंगे 5वें से। यहाँ पे आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार लंदन गए थे तो उनकी मुलाकात एक ऐसे प्रोफेसर से हुई जिनकी भारतीयों के बारे में धारणा अच्छी नहीं थी। प्रोफेसर ने बॉस पर प्रभाव जमाने के लिए पूछा, यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो बताओ
कि वह सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई कितनी है। बॉस ने बिना समय गवाए उस पेड़ की लंबाई उसकी आधी की दुगनी है। बॉस की बुद्धिमानी में से प्रोफेसर व वहाँ के लोग प्रभावित हुए और लंदन में उनकी पढ़ाई का खर्च भी वहन किया गया। क्या आपको लगता है कि बॉस का जवाब सही था? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल सही। यदि पेड़ की लंबाई x हो तो बॉस के कथन को किस प्रकार लिखेंगे? इसका उत्तर है पेड़ की लंबाई x/2 का 2 गुना है। इसी तरह पेड़ की लंबाई को किस किस तरह से बता सकते हैं? इसका उत्तर है पेड़ की लंबाई उसके चौड़ाई भाग की 4 गुना है। विजातीय पर घेरा बनाइए। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ अलग लगती है इस पे आप गोला लगाएंगे, जैसे चौथा, दूसरे में चौथा, फिर P पे गोला लगाएंगे, फिर Z पे, फिर XZW पे, फिर 3XZ पे, फिर X2Y पे, 2M5N3 पे, PQR पे। नीचे सारणी में सजातीय बीजीय व्यंजकों को चिह्नित कीजिए। चिह्नित करने के लिए विभिन्न आकृतियाँ ले सकते हैं, जैसे सजातीय व्यंजकों Q2P के लिए ट्रायंगल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से आप इसे देख के भर सकते हैं। समूह के आगे सही का निशान लगाइए। तो हमें लाइक नंबर्स पर सही का निशान लगाना है। यहाँ से आप देख के निशान लगा सकते हैं। सही कथन पर सही का निशान लगाइए। A और E पे सही का निशान लगाएंगे क्योंकि ये सही है। सही कथन पर सही का निशान लगाइए। A ये गलत है, इसका सही उत्तर लिख रखा है। फिर B ये भी गलत है, इसका सही उत्तर लिख रखा है। C ये सही है। D ये भी सही है। चित्र में दिए गए घनों को अलग अलग ढंग से जमा कर उसका गुणनफल निकालिए। जैसे -5 पहले में आएगा 4x, दूसरे में -4y, तीसरे में -8p, चौथे में -12xy, पाँचवें में -3x²y, छठे में 2py, सातवें में -15xy, आठवें में -2px। पहले A और B की बीजीय संख्याओं को आपस में गुणा कर गुणनफल निकालिए और थैले C में लिखिए। तो यहाँ पे आप थैला A को थैला B से गुणा करेंगे और थैले C में आप इसका गुणनफल लिखेंगे। प्रश्न 23, नीचे दी गई वर्ग पहेली को समझिए और उसे पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। जैसे आप x से 3x और 4x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐसे ही आपको ये सबको करना है। इन्हें भी आजमाइए। कोई भी एक संख्या सोचिए, जैसे कि x, उसमें 4 जोड़िए x+4, 3 से गुणा कीजिए 3x+4, हल 3x+2। फिर से वही संख्या लीजिए x, 3 से गुणा कीजिए 3x, 12 जोड़िए 3x+12, वही हल। हाँ, 3 से बड़ी संख्या सोचिए 4, 5 से गुणा कीजिए 20, 15 घटाइए 5। फिर से वही संख्या लीजिए 4, 3 घटाइए 1, 5 से गुणा कीजिए 5, हल वही। अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि दोनों बार समान हल क्यों मिला। उपयुक्त गतिविधियाँ को किस तरह एक गतिविधि स्वयं बनाकर हल कीजिए। बीजीय व्यंजकों के मान के बराबर भागों को चित्रों में रेखांकित कीजिए। x² z x+y, x² + z x+y, 2x+3, 3x+4, x² + 2 x+3। एक आयत की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। एक अन्य नए आयत की लंबाई पहले आयत की लंबाई से 1 मीटर अधिक है। नए आयत की लंबाई क्या होगी? x+1 मीटर। नए आयत की चौड़ाई क्या होगी? y मीटर।
एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? x+1 y मीटर। पहले आयत के क्षेत्रफल तथा नए आयत के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? y x+1 = -xy। नीचे दी गई सारणी को समझिए तथा पूरा कीजिए। पहला, 4 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए? इसका आंसर है 6। दूसरा, किस संख्या में से 12 घटाएं कि शेष 18 बचे? 30। तीसरा, किस संख्या को 3 से गुणा करें कि गुणनफल 15 आए? 5। किस संख्या को 4 से गुणा करें कि गुणनफल 80 आए? 20। किस संख्या में 8 जोड़ें कि 14 आ जाए? 6। एक वृक्ष की लंबाई x मीटर है। आंधी आने पर इस वृक्ष के तने के ऊपरी 1/4 भाग टूट गया है तो वृक्ष की कितनी लंबाई टूट गई? इसका आंसर है x/4। वृक्ष की कितनी लंबाई रह गई? 3x/4। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।